देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में चुनाव आयोग के तरफ से 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन वहीं बात करें दोनों गठबंधन दल जो मेन मुख्य दल है, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात करें, तो अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला दोनों में से किसी में तय नहीं हुआ है, रस्साकसी जारी है। जहां एनडीए कह रही थी कि ऑल इज वेल है, लेकिन अभी फिलहाल ऑल इज नॉट वेल दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के नेता धीरेंद्र जी हैं। धीरेंद्र जी, आप लोग तो कह रहे थे कि कल तक के कि ऑल इज वेल है, अभी चिराग पासवान को मनाने में लगे हुए हैं, जीतनराम मांझी को मनाने में लगे हुए हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा भी रन छेड़ चुके हैं कि हमरो 13 सीट चाहिए। कहाँ से दीजिएगा इतना सीटवा? देखिए, इसमें सीट की जो बंटवारा है, ऊपर से आला कमान जो करेंगे वो सभी लोगों को मन होगा। कौन आला कमान करेंगे? चिराग के पार्टी का आला कमान कौन है? चिराग है? बताइए बताइए। जो एनडीए में जो है आला कमान, वो एनडीए में आला कमान, आपका कहने का मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह। हाँ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को न सीट का फैसला करेंगे कि चिराग पासवान के भी सभी लोग बैठ करके मिल करके एक साथ अपना जो है सीट शेयरिंग का मामला जो है वो लोग आपस में अपना क्लियर करेंगे। वो सीट का जो मामला है वो आपको शाम तक या कल तक जो है तो सब स्पष्ट दिख जाएगा, जो किनको कितना दिया गया, किनको कितना मिला। मैंने लगता है कि चिराग पासवान अब आपको साथ, आप लोग को साथ नहीं छोड़ेंगे। ना, वो नहीं छोड़ेंगे, वो साथ में रहेंगे, सभी लोग मिल करके चुनाव जो है लड़े। लेकिन चिराग पासवान तो साफ साफ कह रहे हैं कि सिद्धांत के साथ समझौता नहीं होगा, हमें भी पार्टी देखना होगा, हमारी भी पार्टी बड़ी पार्टी है, तो उस अकॉर्डिंग उनका 35 से 40 सीट डिमांड है। तो 40 सीट 15 सीट जीतनराम मांझी तो कह रहे हैं कि 2 बार हम प्रतिष्ठा बचाएं एनडीए को। अब एनडीए का दायित्व है कि हमारी जलीलता को बचाए, तो कैसे बचाइएगा? 15 सीट वो भी मांग रहे हैं। उनकी बातों को भी रखा गया, उनकी बातों को भी सुना गया है। उनके सुनने के बाद भी जो है पार्टी अपना निर्णय ले करके वो बोले हैं जो आप कहिएगा सो हम लोग सहमत हैं। चलिए, तो आप सहमत है तो मतलब कहने का मतलब एनडीए में ऑल इज वेल है। हाँ, पूरा ऑल इज वेल तो है। देखिए, इनका साफ शब्दों में कहना है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। महागठबंधन का भी दावा है कि महागठबंधन में भी ऑल इज वेल है। कैसे देख रहे हैं? उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। उनका जो बात है सो उनका बातें मत कीजिए। वो लोग जो है अपना कर रहे हैं सो अपना करने दीजिए। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, उसी तरह वो भुगते रह जाएंगे, कुछ उनसे जो है होगा नहीं। एक बार मिला मौका सो तो देखे बिहार को क्या दुर्दशा कर दिए, फिर उसी दुर्दशा में आदमी जो है जाने को तैयार नहीं। तो कह रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 20 साल बहुत हुआ, महंगाई की मार, अब की बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पलायन को रोकेंगे, हम आएंगे तो शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, हम आएंगे तो अपराध को कंट्रोल करेंगे, हम आएंगे तो रोजगार देंगे, क्योंकि 17 महीना में हमने रोजगार दिया, न कि डबल इंजन की सरकार ने रोजगार दिया। जवाब दीजिए। नहीं, सरकार जो है हमारी वो तो काम कर ही रही है। यदि उनकी सरकार आएगी तो जो भी जो है वो सारा नाश हो जाएगा। ये तो आप डरा रहे हैं। 17 महीना में कहाँ नाश हुआ? 17 महीना में तो 5 लाख नौकरी दिए थे। देख लीजिए, जितना भी है हमारी सरकार जो है जितना कार्य की वो देखने को मिल रहा है, वो कहने की बात नहीं है। हाँ, इसके लिए सरकार जो है हमारी पूर्ण रूपेण आएगी। इसके लिए वो जितना भी कर ले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कि इस बार भी एनडीए की सरकार? हाँ, इस बार भी एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। इस सीट शेयरिंग का फार्मूला कब तक के तय हो जाएगा आप लोग का? ये शाम से लेकर कल सुबह तक जो है सब क्लियर हो जाएगा। माने कन्फर्म एकदम कन्फर्म। तो देखिए, इनका साफ शब्दों में कहना है कि एनडीए में ऑल इज वेल है, और साफ साफ इनका कहना है कि चिराग पासवान भी मान जाएंगे और जीतनराम मांझी भी मान जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मांग है जायज मांग है। लेकिन जब गठबंधन में आते हैं तो गठबंधन में सबको लेकर चलने का काम होता है। इनका साफ शब्दों में ये भी कहना है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में कभी नहीं बनने जा रही है। अगर महागठबंधन की सरकार बाई चांस बन जाती है तो जो जितना भी विकास का काम एनडीए सरकार में हुई है
उसको वो विनाश कर देंगे और चितिर बितिर कर देंगे। लेकिन इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इनकी बातों पे क्या आप राय सहमत रखते हैं? इनका जो दावा है कि कल तक के सीट शेयरिंग का फैसला आ सकता है, लेकिन हमारे जो विश्वसनीय जो सोर्स सूत्र बता रहे हैं वो चिराग पासवान 40 और 35 सीट से कम मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो वो 15 सीट से कम मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के हम चेला हैं, और वहीं अगर हम बात करें तो चिराग पासवान साफ साफ कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो हनुमान और चेला कहीं ना कहीं इस बार नरेंद्र मोदी से ही टकरा चुके हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मान मनोबल के बीच में क्या केंद्रीय नेतृत्व भी चिराग और जीतन राम मांझी को समझा पाएगी। क्या बिहार के जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इग्नोर कर दिया? क्या सही बोल रहे हैं? चिराग वो सब सही है, एनडीए की सरकार बनेगी, इससे आप एकदम। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह न मनाएंगे चिराग को? हाँ, मैंने बिहार के नेता में हिम्मत नहीं है। हाँ, चलिए, बिहार के किसी भी नेता में भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है जो चिराग और जीतन राम मांझी को मना दे। इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही एनडीए का सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करेंगे। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज।